हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 लेकर आया हूँ। इससे पहले इससे अगला जो जितना भी क्वेश्चन है 1 से 13 तक वो सारा हम कंप्लीट करा चुके हैं और आज ये क्या है तो 14 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस चैप्टर से आप लोग के एग्जाम में कितना तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा तो 5 नंबर आप लोग फिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या कह रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 यानी 8.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी क्या कह रहा है, हवा में उड़ रहे एक गुब्बारा, उसको कितना मीटर की लड़की देख रही है तो एक 1.2 मीटर की लड़की देख रही है। और क्या कह रहा है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है तो 60 डिग्री है। यानी गुब्बारे का उन्नयन कोण लड़की के आंख से कितने डिग्री का है तो 60 डिग्री का है। कुछ समय इसमें हो सकता है, थोड़ा क्वेश्चन में शायद एरर है। कुछ समय बाद या हो सकता है यहाँ पे कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी कुछ समय बाद जो क्या होता है गुब्बारे आगे थोड़ा बढ़ जाता है तो उसका कितना हो जाता है उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो वो क्या है, ये जो कोण है यह आगे बढ़ जाता है तो इसका कोण कितना डिग्री का हो जाता है 30 डिग्री का हो जाता है। तो क्या कह रहा है, इस अंतराल गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी यहाँ पे था तो यह 60 डिग्री का था लेकिन यहाँ से आगे गया तो वह कितना आगे गया, यही हम लोग से पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोग के बुक में भी यह फिगर दिया गया है तो आप लोग जाकर देखिएगा, बुक में भी अच्छी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं फिगर को। यहाँ पे कोई गुब्बारा है, क्या एक गुब्बारा यहाँ पे और ये 1.2 मीटर की लड़की है। उसके आंख से हम लोग गुब्बारे को, यानी वो लड़की आंख से गुब्बारे को देखती है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का 60 डिग्री का। और जब यहाँ पे खड़ा है तब 60 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे गुब्बारा है तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो रहा है गुब्बारा थोड़ा आगे की ओर सरक जाता है, यानी हवा में बह जाता है तो उसका कोण कितना बन जाता है 30 डिग्री का बन जा रहा है। तो वह हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी तय किया गुब्बारा, यानी यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में गुब्बारा कितना दूरी तय किया, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लड़की के साथ क्या लड़की की ऊंचाई और गुब्बारे की ऊंचाई पूरा कितना दिया था 88 मीटर, क्या 88.2 मीटर। तो यह क्या आ जाएगा, लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण गुब्बारे का ऊंचाई कितना आ जाएगा तो 88 में से 1.2 घटा देंगे हम लोग। क्या करेंगे 88.2 माइनस 1.2 बराबर का क्या आ जाएगा 87, क्या आ जाएगा 87। यहां तक आप लोग को समझ में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 87, यानी ये जो लाइन है ये 87 और ये क्या है 87 हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। तो चलिए इसका नामकरण कर लेते हैं और सॉल्व करने का करते हैं। ए बी सी डी, यहां से हम लोग नामकरण कर लिए ई, ए बी सी डी ई, यहां से हम लोग नामकरण कर लिए, यानी एक अलग यहाँ पे त्रिभुज बना और एक अलग त्रिभुज बना। यहां से यहां तक और यहां तक एक अलग त्रिभुज बना और यहां से बीच से जो एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है वहां से एक त्रिभुज बन रहा है, यानी दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, उसे लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है लड़की ऊंचाई बराबर 1.2 मीटर, गुब्बारे की ऊंचाई बराबर गुब्बारे की ऊंचाई बराबर 88.2 मीटर, क्या 88.2 मीटर। तो लड़की की गुब्बारे की ऊंचाई में से लड़की की ऊंचाई घटाने के बाद ये कितना आ जाएगा 87 मीटर आ जाएगा। कितना 87 मीटर आ जाएगा। तो लिखेंगे उसको बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज
त्रिभुज ABC में, ABC में तो देखिएगा ये समकोण त्रिभुज ABC यानी छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। लिखेंगे क्या यहां से, थीटा बराबर कितना डिग्री दिया गया है, छोटा ये बड़ा वाला में 7 डिग्री। ये जो छोटा ये 20 से जो एक त्रिभुज है उसमें कितना डिग्री का कोण है, तो 7 डिग्री का। तो वही हम लोग लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे किस चीज का फॉर्मूला लगेगा, tan का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को परपेंडिकुलर दिया गया और बेस निकालना है। ये जो है हम लोग को बेस निकालना है, बेस निकालना है। तो किस चीज का फॉर्मूला लगाएंगे, tan का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर का P बट्टे का B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद tan 60 डिग्री बराबर का क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है AB बट्टे का BC, बेस कितना है BC है। उसके बाद tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर AB का मान कितना है, 7 कितना है 87, कितना है 87। उसके बाद BC हम लोग को नहीं पता है तो BC ऐसे ही रहने देंगे और कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, BC बराबर देखिए कोना कोनी गुना करेंगे तो BC √3 बराबर 87 यानी BC बराबर कितना आ जाएगा, यहां पे लिख देते BC बराबर BC बराबर कितना आ गया 87 बटे का √3। इसको हम लोग समीकरण 1 भी मान सकते हैं, नहीं तो BC का मान रख देंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। BC बराबर कितना निकला तो 87 बटे का √3। ये हम लोग का कौन सा आया, तो ABC जो समकोण त्रिभुज है इसका मान निकला। ABC समकोण त्रिभुज में बेस हम लोग निकाले हैं, ये बेस निकाले हैं। उसके बाद हम लोग से क्या कहा जा रहा है, गुब्बारे की द्वारा तय की गई दूरी, यानी यहां से यहां की दूरी तय की गई है, जो हम लोग को निकालने के लिए कहा जा रहा है, यानी निकालने के लिए कहा जा रहा है। और देखिए तो इसमें क्या लग रहा है, समकोण त्रिभुज ये जो बड़ा वाला है 30 डिग्री का साथ जो कोण बनाता है वो लग रहा है। तो 30 डिग्री के साथ जो कोण बनाता है उसका लंबाई कितना है, देखिएगा बेस का उसका यानी आधार का लंबाई कितना है, B + C + D, यानी क्या आ जाएगा, BD को हम कैसे लिख सकते हैं, BC + CD, यानी यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज EBD में, चलिए यहां से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी थीटा का मान यहाँ कितना डिग्री का है, तो 30 डिग्री है, आप लोग लिख लीजिए। हम डायरेक्ट यहाँ पे बनाते हैं, तो यहाँ भी tan का फॉर्मूला लगेगा, tan 30 डिग्री बराबर का क्या आ जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर का कितना है, तो ED है, ED बटे का ये क्या है, तो क्या यहाँ पे देखिएगा क्या है DB, यानी परपेंडिकुलर ED है और बटे का BD बेस। उसके बाद tan 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 होता है, बराबर क्या है, ED का मान कितना है 87 मीटर बटे का हम लोग क्या लिखे हैं, BD के जगह पे क्या लिखे हैं, तो देखिएगा आप लोग BC + CD, BC का मान हम लोग कितना निकाले हैं, तो BC का मान अभी जस्ट निकाले हैं 87 बटे √3 प्लस का CD। तो देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, CD निकल जाएगा तो वही नाव की क्या हो जाए, सॉरी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा। CD जो निकलेगा वही गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा। तो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, कोना कोनी यहाँ पे गुना कर लेते हैं, तो 87 बाय √3 बराबर का, देखिए यह जो नीचे वाला है उसको हम यहाँ कोना कोनी गुना किए तो क्या आ जाएगा 87 बाय √3 प्लस CD बराबर का, यहाँ से 87 को √3 से गुना करेंगे तो 87 √3 आ जाएगा। देखिए थोड़ा क्वेश्चन हम लिख देते हैं तो स्पेस का अभाव हो जाता है, यानी जगह का अभाव हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। हम थोड़ा इस प्रकार से कर देते हैं, घेर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। यहाँ तक आप लोग देख लिए होंगे कि हम 87 बटे √3 यानी कोना कोनी गुना किए हैं और नीचे में यहाँ पे लिखे हैं, तो वही को हम लोग CD को इस पर रख लेते हैं और ये जो 87 बटे √3 है उसको उस साइड ले जाते हैं। तो CD बराबर इस क्या 87 √3 और इस साइड देखिए 87 बटे √3 प्लस में तो उस साइड जाकर क्या आ जाएगा, बराबर को उस साइड जाकर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस साइड प्लस में तो उस साइड जाकर क्या आ जाएगा, माइनस में, तो ये क्या आ जाएगा 32।
तो सी डी बराबर का यहाँ से देखिएगा एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा, और √3 को यानी नीचे में कुछ नहीं है तो √3 एक ले लेंगे और एक को हम √3 से गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा। और देखिए तो ये जो अंक के साथ जो गुना होता है, जिस संख्या के साथ हम लोग करेंगे उसके साथ ही इसमें भी गुना कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, √3 को √3 से हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी रूट के अंदर 2 3 रहता है तो एक 3 बाहर निकल जाता है। उसके बाद माइनस ये 87 है तो 87 सेम ही लिख देंगे, बराबर यहाँ से देखिए 87 कॉमन ले लेंगे। 87 कॉमन लेने के बाद ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस का 1 यहाँ कॉमन लेने के बाद और √3 और यहाँ से हम लोग कोना को नहीं गुना करेंगे, √3 बटे √3। और आप लोग यहाँ स्पेस थोड़ा कम है तो हम नहीं लिख पा रहे, लेकिन इसके साइड में आप लोग क्वेश्चन बना कर लिख दीजिएगा हर परिमेय करने पर। क्या लिख दीजिएगा, हर परिमेय करने पर। तो सी डी का मान कितना आ जाएगा, हर परिमेय करेंगे तो ये 87 और गुने यहाँ से 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 गुने का √3 बट्टे का √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। और इसको यहाँ से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 बार में काटेंगे तो 29 या 87 होता है, यानी सी डी का मान कितना आ जाएगा, 29 गुने 2 गुने √3। तो सी डी बराबर 29 दूना 58 √3 क्या आ जाएगा, सी डी का मान कितना आ जाएगा, 29 दूना 58 √3। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद आप लोग क्या लिखिएगा, यानी यहाँ के बाद आप लोग आंसर नहीं लिखेगा, उसके बाद क्या लिखेगा, आंसर लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उस तरह से आप लोग लिखेगा। यहां तक आने के बाद आप लोग लिखेगा अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर सी डी बराबर कितना लिखेगा, तो 58 √3 इतना आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे में ANS करके लिख दीजिएगा ANS, तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि बच्चे अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को यानी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।